अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 233 पेपर बी चैप्टर नंबर 11 फोरियर सीरीज और इस चैप्टर की जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट डाउन फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला लिखना है फॉर एक्सटेंडेड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एक एक्सटेंडेड रूल का जो फॉर्मूला है ना, वो हमने यहाँ पर लिखना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि हमारे पास इंटेग्रल है, ठीक है, और इंटेग्रल के अंदर एफ डॉट जी लिखा हुआ है। ये बाहर इंटेग्रल का साइन है, ठीक है ना, ये इंटेग्रल का साइन है और इसके अंदर लिखा हुआ है एफ डॉट जी। और आपको पता है इसकी एक्सटेंशन डॉट डी एक्स में होती है, अगर ना लिखें तो ये गलत हो जाता है। अब मैं आपको ना इसको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा। इसी के आगे लिख लेते हैं हम कि जब हम इसको सोल्व करते हैं ना एफ डॉट जी को, तो सबसे पहला काम होता है कि हमने एफ जी वन लिखना होता है, ठीक है, और माइनस करते हुए एफ प्राइम और जी टू लिखते हैं, सही है। फिर प्लस करके हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एफ हमारे पास जो है ना, ये एफ वाली वैल्यू है, इंटेग्रल नहीं मैं लिख रहा, ठीक है ना, इंटेग्रल नहीं लिख रहा, एफ डबल प्राइम, और उसमें हमारा तीसरा जो है वो G3 आ जाएगा। और सो ऑन चलते हुए कि हम आगे इसको जब एंड करते हैं तो -1 की पावर n कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो f की पावर में एक कम कर रहे होते हैं, ठीक है। समझते जाइएगा अगर आपको ये मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ लग रहा है। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, फिर डॉट लगा के g की बेस n, ठीक है, मैं इनके बारे में आपको भी समझाता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू में फिर माइनस और इसमें n लिख दें, ठीक है, पिछले वैल्यू की तरह ही है, -1 की पावर n, f की पावर n-1 और g की बेस में n, ठीक है। लेकिन जब आगे जाते हैं तो -1 की पावर n है, ठीक है ना, और यहाँ अब आपका इंटेग्रल लगेगा, ओके। और फिर आपने f की पावर n रखनी है और साथ आपने g की बेस n और डॉट डी एक्स लगा दें। अभी तक हमने ये फॉर्म जो बनाई। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अंदर वेयर, जबकि इसमें जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी, इसमें आपका पहला नंबर आता है कि एफ प्राइम जो है वो क्या चीज़ होती है। देखिए एफ प्राइम होती है डी एफ डिवाइड बाय डी एक्स, ये पहला डेरिवेटिव, ठीक है। जबकि आपने जानना है कि ये जी वन क्या चीज़ है इसके अंदर, तो जी वन जो होती है ये आपकी प्राइम लगाऊंगा तो खराब हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डॉट डी एक्स। ये जो आपके पास एफ जी है, इसमें ये वाली वैल्यू जो पहले नंबर पे लिखी हुई है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं टिक करता हूँ, ये एफ जी वन, ये जी वन जो है ना एफ के अंदर, इसका मतलब होता है इंटेग्रल जी, ठीक है, इंटेग्रल जी डॉट डी एक्स, यानी एफ, उसके बाद इंटेग्रल g1 डॉट डी एक्स, ठीक है ना। और उसके बाद मैं इसके बाद आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूं मजीद। और उसके बाद आपने f g1 तो हो गया ना, उसके बाद आपने f की पावर 2 देखनी है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ये जो f डबल प्राइम लिखा होता है ना हमने, तो इसमें हमारे पास आता है, ये होता है जी d2f डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव है। और तीसरे नंबर पर ये जो G2 लिखा हुआ है, ये G2 जो आपके पास आता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि इंटेग्रल में G1 डॉट डी एक्स, ठीक है, G डॉट डी एक्स में G1 है और G2 में होता है G1 की मजीद इंटीग्रेशन की हुई है ना, डॉट डी एक्स। और एक रह गया कि अगर आपके पास Gn आ जाए, ठीक है, और इंटेग्रल में वही सेम चीज़ है कि G में n की पावर n मतलब एक कम करते जाएं और डॉट डी एक्स बना। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट असल फॉर्मूला ये है आपका, पहली लाइन। ये नीचे मैंने इनके अंदर जो वैल्यूज बन रही हैं वो लिखी। अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो इस तरह से कि एफ और जी वन की क्या चीज़ होती है वैल्यू एफ में ना, तो ये आपका होता है इंटेग्रल जी डॉट डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे इंटेग्रल
जी डॉट डी एक्स, फिर माइनस हो गया एफ प्राइम। आपको पता है एफ प्राइम होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है ना फर्स्ट एफ प्राइम, तो ये क्या होता है डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स। और जी टू क्या वैल्यू है, जी टू आपके पास है इंटेग्रल ऑफ जी वन डॉट डी एक्स, तो जी वन की वैल्यू भी तो मौजूद है ना, जी वन खुद यहाँ पर आपके पास वैल्यू दी हुई है इंटेग्रल जी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी है इंटेग्रल जी डॉट डी एक्स, और ये बाहर वाले इंटेग्रल का ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और डॉट डी एक्स आ जाएगा। इतनी ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस आ जाएंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव ये जो है ये आपका होता है जिसको डबल प्राइम लिखा हुआ है ना, ये डबल प्राइम ही है। तो इस तरह से डॉट डी एक्स केयर हो गया और जी थ्री, फिर वो आगे आप बनाएंगे मजीद, तो फिर इंटेग्रल लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे और इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर 3-1 और डॉट डी एक्स, और फिर ये इस तरह वैल्यू चलती रहेगी। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपने सबसे पहले वाली लाइन ही करनी है, आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला करना है, बाकी तो ये मजीद आगे वैल्यू बनती रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको सिर्फ समझाने का मकसद जो है कि आप पहली लाइन कर लें, और अगर आपने समझना है तो ये नीचे जो मैंने आपको पॉइंट लिख के दिए हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी, और ये आपके पास आ जाएगा सॉरी फोर्थ, और ये आपका आ जाएगा फिफ्थ। ये 5 पॉइंट है और पहली लाइन है। ये नीचे वाली वैल्यू सिर्फ एक्सप्लेनेशन तक थी, उसके और इसमें शामिल नहीं है। तो इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।